जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। आज का वचन मैं आपके लिए प्रकट करूं उससे पहले वचन जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वह थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। वचन में हम देखने जा रहे प्रभु के दास पौलुस और सिलास के विषय में। जब आप 19 वचन से 24 वचन तक पढ़ते हैं तब आप देख सकते हैं किस तरह से कैसी परेशानी में ये दोनों प्रभु के दास आके फंस जाते हैं। और परेशानियों में ऐसा लिखा है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है और उनके दोनों पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है। और इस परिस्थिति में उनको जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है। अभी ऐसी परिस्थिति को आप जस्ट इमेजिन करें, जस्ट आप सोचकर देखें, कल्पना करें, कोई व्यक्ति जिसको मारा गया, पीटा गया, उसको जेल में डाला गया, कैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। अभी ऐसी परिस्थिति में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, वही आज का हमारा आधार वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के महिमा के लिए भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, आप जस्ट सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई प्रार्थना कर सकता है? ऐसी परिस्थिति में क्या कोई आराधना कर सकता है? लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं थोड़ा फाइनेंशियली फंसा हुआ हूं, थोड़ा फाइनेंस रिलैक्स हो जाएगा, फिर मैं सेवा करूंगा। कोई सोचता है, मैं बीमारी में फंसा हुआ हूं, बीमारी से थोड़ा बाहर निकल आऊंगा, फिर परमेश्वर की सेवा करूंगा। कोई कहता है, मेरा एग्जाम आ रहा है, कोई कहता है मैं काम में बहुत व्यस्त हूं, कोई कहता है बिजनेस में टाइम नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमें पौलुस और सिलास के जीवन से सीखना है। अगर ऐसी परिस्थिति में जहां पर उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बांधकर जेल में डाला गया, अगर ऐसी परिस्थिति में वे आधी रात को आराधना कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें कितना विशेष परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोच रहे, प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद हम आराधना करेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद हम सेवा करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक हम संसारिक जीवन में है, समस्याएं आती रहेगी। अगर आप समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं। एक, हमें संसार को छोड़ना होगा।
इस पृथ्वी पर के जीवन को हमें छोड़ना होगा। यानी कि जब तक हम जिंदा है, हम मर नहीं जाते, समस्याएं आती रहेंगी। और दूसरा रास्ता है, अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, जब तक हम इस पृथ्वी पर है, समस्या आती रहेगी, जाती रहेगी। इन समस्याओं के साथ, समस्याओं के बीच में हमें परमेश्वर की आराधना करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें सेवा करते रहना है। कभी भी ऐसा ना सोचे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, हम सेवा करेंगे। ना 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 मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। पौलुस और सिलास जेल में उनकी परिस्थिति देखो कैसी होगी। ऐसी परिस्थिति में वे परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर का भजन गा रहे। तो आज से वचन अनुसार प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, चर्च में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकालो। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो परिस्थिति में पौलुस और सिलास है, उससे कई गुना अच्छा परिस्थिति और व्यवस्था परमेश्वर ने आपको दिया है और मुझको दिया है। तो पौलुस और सिलास से भी विशेष परमेश्वर के लिए हमें समय निकालना है और आराधना करना है। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है पौलुस और सिलास कितनी बड़ी समस्या में थे। उनके शरीर के ऊपर कितने जख्म हो गए, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बेड़ियों से बांधकर जेल में डाला गया। फिर भी ऐसी परिस्थिति में बाइबल ने हमें सिखाया है, आज वे आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर पिता, हम सभी को आप ब्लेस कीजिए ताकि हमारी जो भी परिस्थिति है, हम उस परिस्थिति में आपकी आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका कीमती समय निकालकर आप मॉर्निंग मन्ना के साथ जुड़े। वचन अनुसार चॉइस इज योर्स। क्या आप समस्याएं, प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या वचन अनुसार जो भी स्थिति में हमें, जैसे भी हमारी परिस्थिति है, हम उसी के साथ परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।